तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। खुदावंद इस वचन को आशीष दे। हम सब बैठ सकते हैं। मैं चाहूंगा ब्रदर लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं। काफी कुर्सी खाली है, इधर भी कुर्सी खाली है। धन्यवाद देता हूं हमारे प्यारे परमेश्वर जिसने आज ये दिन ठहराया है, और भाई विशाल जगदाले जिन्होंने एक सुंदर सा घर खरीदा और उसके माध्यम में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी शुभकामनाएं और इन नए घर के आशीष के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रभु की स्तुति महिमा गौरव हुआ है। अब हम वचनों की तरफ मुड़ते हैं। सबसे प्राधान्य परमेश्वर का वचन है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। बाकी जो भी चीज हमारे सामने दिखने वाला है, ये सब मिटने वाली चीज है, और जो हमेशा बना रहेगा वो केवल परमेश्वर का वचन है। आज का संदेश का शीर्षक में लेना चाहता हूं, फाउंडेशन, बुनियाद। बिना फाउंडेशन का कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकता। आज अगर ये बिल्डिंग हम देखते हैं, इतने ऊंची बिल्डिंग है, तो इतना ही गहराई में भी वो गया होगा, उसकी फाउंडेशन बहुत नीचे से लाया होगा, तब आप ऊपर अधिक बना सकते हैं। अगर आप नीचे फाउंडेशन नहीं डालेंगे तो इतनी बड़ी इमारत ऊपर नहीं रुक सकती। सो आज मैं फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा समय बात करूंगा, टाइम काफी हो चुका है। यदि घर को प्रभु ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम देखते हैं पूर्व युगों में इंसान ऐसे इमारतों में नहीं रहता, वो घास फूस, झाड़ पेड़ की लकड़ियां अपने लिए घर बनाता। पहली बार बाइबल में उत्पत्ति 11वें अध्याय के अंदर उसने ईंट पकाया। मिट्टी से ईंट कैसा बनाना, ये पहली खोज उसने निकाला जेनेसिस चैप्टर 11 में, जब बाबेल टावर बनी है। ईंट बनाने के बाद आदमी अपने लिए पक्के घर बनाने लगे, और फिर वो आदमी पहला माला से दूसरा माला में गया, और तीसरा माला, चौथा माला, मुझे लगता है कि ये पता नहीं 18-20 माले का बिल्डिंग होगा शायद, 14 माले का बिल्डिंग, अभी 14 माले में। और सबसे बड़ा टावर बॉम्बे के अंदर है, 100 माला। और उधर जाएंगे आप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, 150 माले में जाके बैठा है। सो आदमी ऊपर 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 जा रहा है। अब न्यूयॉर्क में ऐसा कहते हैं कि आदमी जमीन में ऐसा कम चलता है, ऐसा ज्यादा चलता है, ऊपर नीचे वर्टिकल जो है। जमीन में चलने के लिए उतना जगह है नहीं उनके पास, लेकिन वो ऊपर नीचे ज्यादा चलते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, 150 माला ऊपर जा रहा है। लेकिन आप देखिए इंसान कहां था और कहां पहुंच गया। अभी वो चांद में पानी ढूंढ रहा है वहां जाके रहने के लिए। अभी उसको कहीं हवा मिला नहीं, पानी मिला नहीं, बेचारा 6-6 महीने तक सिलेंडर बांध के चांद में जाके बैठा है, वो पानी ढूंढ रहा है वो। अगर उसको पानी मिल जाए तो वो वहां जाके रहने की तैयारी करने वाला है। अभी बहुत लोग ने चांद में जमीन भी ले लिया है। आप भी ले सकते हैं, नासा को कांटेक्ट करिए, आपको चांद में जमीन मिलने के लिए 1 गुंठा 2 गुंठा चांद में जमीन ले सकते हैं। अभी वो भी नासा वाला जमीन बेच रहा है। क्यों आदमी ऊपर 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 की सोच रहा है? कारण आदमी ऊपर से नीचे गिरा है, इसीलिए आदमी ऊपर का सोच रहा है, और वो सोचता है कि मैं अपनी बलबूते से, अपनी ताकत से ऊपर जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई मार्ग नहीं आदमी को कि वो अपनी ताकत से ऊपर जा सके। बाकी आप प्रकृति को देखिए, हजारों साल से चिड़िया अपना घोंसले में रहता है, शेर उसी जंगल में मान में है, लोमड़ी उसी गुफा में बैठा हुआ है। उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी चिड़िया 4 घास लेके के अपने घर में पेड़ में घोंसला बना के रहती है, उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट खाली इंसान क्यों कर रहा है? कारण इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और इंसान जानता है वो कहीं से तो गिरा है, और वो उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी स्वयं की बुद्धि से वो कोशिश कर रहा है। बाइबल कहती है हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 4 के अंदर, फॉर एवरी हाउस
is built by someone. हर एक घर किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और सबको जो बनाया वो परमेश्वर ने बनाया है। बोलो हालेलुया। But all that is made by God. हर एक बनाने वाले के, थोड़ा डिले करो, हर एक बनाने वाले के पीछे या बनाए हुए वस्तु के पीछे एक बनाने वाला है। सो बाइबल कहती है कि हर कोई घर बनाने वाला परमेश्वर। अब ये बिल्डिंग, ये इमारत कोई बिल्डर ने बनाया होगा, लेकिन जिसको सब कुछ बनाया वो हमारा परमेश्वर है। आकाश किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तारांगण किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आदमी बिल्डिंग बनाया। आदमी ये बनाने के बाद बहुत अचीवमेंट करता है। आदमी ने नकली दांत बना लिया, बहुत फेमस हो गया और उसका नाम हो गया। फिर आदमी ने नकली हाथ बना लिया, वो बहुत फेमस हो गया, उसका नाम हो गया। लेकिन जिसने असली हाथ बनाया उसको कोई नहीं याद करता, जिसने असली दांत बनाया उसको कोई नहीं याद करता। आदमी उस चीज की नकल कर रहा है। सो आदमी जो भी बनाया, अब ये बिल्डिंग को बनाया, इस बिल्डिंग में ईंट का जरूरत है, पत्थर की जरूरत लगी, पत्थर किसने बनाया? खुदा ने बनाया। आप ईंट मट्टी लेके ईंट पकड़ के बिल्डिंग बनाया, मट्टी किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो बाइबल यही कहता है कि इंसान ने घर बनाया, खुदा ने सब कुछ बनाया। बोलो हालेलुया। तो सारा महिमा हमें खुदा को देना है। बाइबल कहती है सबोपदेशक किताब उसका 7 अध्याय का 29 वचन में, गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड अपराइट बट मैन हैव गॉन इन सर्च ऑफ मेनी स्कीम्स। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने ट्रेन बनाया, मनुष्य ने कार बनाया, मनुष्य ने प्लेन बनाया, मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया, मनुष्य ने बहुत कुछ खोज निकाला अपने लिए। लेकिन ये सब चीज का जो मूल है वो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो सारा महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, जहां आपका बाइबल शुरू होती है, वहीं पर खुदावन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। जिस पृथ्वी में आज हम बैठे हैं, जो आकाश हम देख रहे हैं, ये बाइबल का पहला वचन है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी। ये पृथ्वी परमेश्वर ने आदम को रहने के लिए दिया। आसमान में वो विराजमान है, धरती उसका पायास्तन है। मनुष्य को रहने के लिए उसने ये धरती बना के दिया, जिसके अंदर सारा वातावरण प्रभु ने रखा। ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये पानी, ये सब सिर्फ इस पृथ्वी में है और कहीं पर भी अभी तक तो आदमी को मिला नहीं। आदमी मार्स तक जाके आ गया, जुपिटर जाके आ गया, सैटर्न में जाके आ गया, पूरा 9 ग्रहण छान मार के आ गया। उसको पानी और हवा और कहीं नहीं मिला, सिर्फ इस पृथ्वी में मिला है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने पृथ्वी आदम के लिए बनाया है। हाउ ग्रेट इज अवर गॉड। ऐसा दुनिया में कोई किताब नहीं है जिसकी शुरुआत सृष्टि को बताती है और जिसका आखिरी खात्मा को बताती है। केवल आपको बाइबल में मिलेगा कि ये सब किसने बनाया, कौन संभाल रहा है और कौन इसका विनाश करेगा। द वर्ड गॉड, G-O-D, गॉड, इसके डिस्क्रिप्शन है G फॉर जनरेटर और जेनेसिस, O फॉर ऑब्जर्वर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही गॉड है जो बनाता भी है, संभालता भी है और उसका नाश भी कर देगा। ये सारा सर्वसमर्थ परमेश्वर जिसने अपने हाथ में इस बातों को रखा है। बाइबल कहती है भजन संहिता 19वां अध्याय उसका 1 वचन, हाउ ग्रेट इज अवर गॉड, द हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज हिज हैंडीवर्क। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। उसकी हस्तकला को प्रकट करती है। कितना सुंदर उसने आसमान के तारांगणों को बना के रखा, उसकी हस्तकला। एक आदमी एक पेंटिंग करता है, वाह वाह करते हैं, अरे गॉड ने क्या पेंटिंग करके रखा है आसमान पर। यह उसकी हस्तकला को बता रहा है। कोई आदमी नहीं बोल सकता मैंने वो तारा लगा के आया, लेकिन गॉड बोलता है कि परमेश्वर ने अपने हस्तकला को आसमान में बना के रखा।
एक एक तारा को वो नाम लेके बुलाता है। और ये धरती में अगर कोई घटना घटती है तो पहला वो आसमान में होता है। आसमान में एक तारा दिखाई देगा, फिर धरती में। आप सब लोग राशि पढ़ते होंगे अपने न्यूज़पेपर में, सब लोग खास करके बहुत लोग न्यूज़पेपर राशि के लिए लेते हैं। और वो राशि किसके ऊपर चलता है? आसमान के तारों के ऊपर निर्भर है। और आप देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, इस वर्ष मेरे साथ क्या होने वाला है। आपका सारा राशि परमेश्वर ने आसमान पे लिख के रखा हुआ है। हर एक इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें, इसके लिए बाइबल बोलता है उसकी हस्तकला है। फिर बाइबल कहते हैं रोमियो की किताब 9 अध्याय के अंदर 21 वचन में, डस नॉट द पॉटर हैव पावर ओवर द क्ले? क्या कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं? तो जब कुम्हार मिट्टी को बनाता है, उसको वो बर्तन को आकार देता है, वो अपने विचार में जो आकार है वो आकार वो बर्तन को बनाता है। तो बाइबल कहती है हम मिट्टी है, वो हमारा कुम्हार है, उसने हम सबको आकार से बनाया है। ये उसकी सुंदरता है। हालेलुया। 8 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर मेरे जैसा दूसरा एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। आपके जैसे एक और आदमी पूरी दुनिया में नहीं है किधर भी। आप एक विशेष परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। आपको जुड़वा मिलेगा, हम शकल मिलेंगे, लेकिन एक और आप नहीं मिलेगा। इतना सुंदर आकार प्रभु ने आपको दिया है। क्या वर्णन उसने अपनी हस्तकला के द्वारा किया है। और भी दुनिया में बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे देश है, बहुत सारे भिन्न भिन्न किताबें हैं जो ये सृष्टि के बारे में वर्णन करता है। अगर आप चीन की मिथोलॉजी को पढ़ोगे, चाइनीज मिथोलॉजी, तो वो लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कछुआ है, उसके ऊपर 4 हाथी है, उसके ऊपर पृथ्वी है। ये चाइनीज लोग मानते हैं। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? तो जब कछुआ हिलता है तो पृथ्वी में भूकंप आता है। ऐसा चाइनीज का 5000 साल पुराना जो धर्म है उसका सोच है कि कछुए के ऊपर पृथ्वी बनाया हुआ है। नेटिव अमेरिकन लोग मानते हैं कि कछुआ है, उसके ऊपर हाथी है, उसके ऊपर टेबल लैंड है, उसके ऊपर पृथ्वी है। मतलब वो बोलते पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है। ऐसा नेटिव अमेरिकन लोग मानते हैं। ये सब आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कौन लोग, कौन सा देश, कौन सा भाषा वाला पृथ्वी को क्या मानते हैं, कैसी कल्पना चलती आई थी। इस्लाम धर्म मानता है कि नीचे डस्ट है, उसके ऊपर रॉक है, उसके ऊपर बुल खड़ा हुआ है, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर वेल मच्छी है, उसके ऊपर अर्थ है। ये इस्लाम मानता है। मैं आपको सभी बताता हूं लोगों ने पृथ्वी की कल्पना कैसी करी, कैसे सोचा पृथ्वी कैसा होगा, कहां होगा, पृथ्वी को कहां रखा होगा। तो ये दुनिया के बड़े बड़े मजहब है जो लोग पृथ्वी की कल्पना इस तरीके से कहते हैं। फिर एक पृथ्वी की कल्पना है कि एक सांप है, सांप लपेटा हुआ है, उसके ऊपर कछुआ है, उसके ऊपर हाथी है, उसके ऊपर पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर हम लोग बसे हुए हैं। तो जब भी सांप हिलेगा ये पृथ्वी हिलती है, भूकंप होती है, सुनामी आती है। जब ये जानवर हिलता है तो ये लोगों का पृथ्वी के प्रति रचना है। ये सब पढ़ने के बाद आप बाइबल पढ़ो, देखो बाइबल क्या कहती है। Where wert thou when I laid the foundation? प्रभु कहता है अय्यूब को, तू कहां था जब मैंने बुनियाद डाला। मैंने जब पृथ्वी का पाया डाला तब अय्यूब तू कहां था। ये सिर्फ आपको बाइबल जवाब देती है कि पृथ्वी कौन सी पाया के ऊपर बनाया गया है। वो कोई कछुए के ऊपर नहीं रखा, वो कोई हाथी के ऊपर नहीं रखा गया। पृथ्वी का पाया डालकर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है। जो साइंस कहता है ईश्वर नहीं है, वो साइंस खुद आसमान को देखकर, इन तारांगणों को देखकर, ये समय को देखकर वो खुद परेशान है। इसको चलाने वाला कौन है? ये इतने हजारों तारे कैसे बराबर घूमते हैं अपने नियमित समय में। हमारा पृथ्वी 24 घंटे में बराबर घूम के आती है, 365 दिन में सूरज को घूम के आती है। ये सब टाइमिंग सेट किसने किया है? फिर बाद में साइंस बोलता है कोई ना कोई एक पावर है जो ये सब कुछ चलाता है, नहीं तो ये आपस में टकरा के नाश हो जाएंगी। सो हर एक चलाने वाले के पीछे, एक चलने वाली वस्तु के पीछे एक चलाने वाला है।
बाइबल कहती है, पढ़िए भजन संहिता 102 अध्याय उसका 25 वचन में, लॉन्ग एगो एस्टैब्लिश्ड द अर्थ, द गॉड एस्टैब्लिश्ड द अर्थ लॉन्ग एगो। बहुत पूर्व युग में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, इसीलिए बाइबल शुरू ही उधर होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। सो बाइबल आपको यह पृथ्वी का अस्तित्व बताता है। जब आप मत्ती 24 अध्याय 25 वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहता है, आसमान पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी। बाइबल की बातें कभी नहीं टलेगी। इसका मतलब एक दिन यह पृथ्वी नाश होने वाली है, एक दिन यह आसमान खत्म होने वाला है। वो कयामत का दिन बहुत नजदीक है। मनुष्य ने अपने लिए नाश का सब इंतजाम खुद ही करके रखा है। वॉर 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 वॉर, कल वॉर हो गया पाकिस्तान इंडिया का, जाके मिसाइल दे के आ गए। एक साल से इजराइल में वॉर चल रहा है। अब सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की अपेक्षा कर रही है कि बहुत जल्द वो आपके आंखों के सामने होने वाला है। हर दिन पेपर खोल के देखो, कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, लीडर लोग इस बात की खोज में है कि कैसे हम लोग इस युद्ध को रोकें। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के अंदर, परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी लाने वाला है और पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी। ये पृथ्वी को अगर आप बाइबल में खोज के देखो तो पहला 2000 साल के अंदर जल प्रलय से यह पृथ्वी नाश किया गया और अब यह वर्तमान की पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी गई है। ये मेरा कलाम नहीं है, जो खुदा ने कहा आसमान टल जाएगा, उसी का वचन कहता है ये पृथ्वी भी एक दिन टलने वाली है। हम कितना सुंदर घर बनाते और कितना अच्छा महल बनाते, कितना अच्छा बंगला बनाते, वो निर्भर है ही नहीं। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनाया जाता। घर परिवार के संबंध से, परिवार के रिश्ते में, परिवार के प्रेम में घर बनाया जाता है। अगर कोई नया परिवार शादी गए और उसके घर टूट गए तो कैसे बोलते हैं? पति पत्नी में झगड़ा हुआ करके नहीं बोलते, उनका घर टूट गया बोलते हैं। सो घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर वो संबंध में बनता है। नहीं तो बहुत बड़ा बंगला है लेकिन वहां रहने के लिए कोई नहीं। हम लोग साउथ से बिलोंग करते हैं। जब आप केरला जाओगे तो आपको अजीब से दृश्य मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, कमा रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो बड़ा बंगला बना, खाली टूटा फूटी रह रहे हैं उसमें। बंगले को देखने के लिए भी कोई नहीं, झाड़ने के लिए भी कोई नहीं। बहुत बड़े घर बनाए, उस घर में सुकून नहीं है। एक बाप ने कहा कि मेरा बेटा 5 लाख रुपया महीना कमाता है दुबई में, 5 लाख रुपया। दूसरे ने उसको जवाब दिया, मेरा बेटा 50,000 कमाता है लेकिन रोज शाम को हम लोग साथ में खाना खाते हैं और संगति में रहते हैं। इसको बोलते परिवार। कोरोना काल के अंदर क्या हुआ? बेटा अमेरिका में, इधर पिताजी मर गया, बेटे को आने के लिए वीजा भी नहीं, लॉकडाउन लग गया, कोई यहाँ वहां नहीं जाते। अपने सगे संबंधी को मिट्टी डालने का भी नौबत नहीं मिला इन लोग को। खाली पैसे के चक्कर में आदमी दूर दूर तक चक्कर चला जाता है। सो बाइबल ये जीवन की एक अस्तित्व को बताती है कि हकीकत में जीवन है क्या। आज शाम के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 7, मत्ती चैप्टर 7 वर्स 24 से 29 तक पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा है, मेरी बातें जो सुनकर उसको समझता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। अब प्रभु घर की बात कर रहा है। कौन अच्छा घर बना सकता? जो मेरी बातों को समझता है वो अच्छा घर बना सकता है, और जो खुदा की बात नहीं समझता वो क्या घर बनाएगा? जो खुदा को ही मानता नहीं, जो नास्तिक है, वो क्या घर बनाएगा? प्रभु कहते हैं जो मेरी बातें सुनेगा, उसको समझेगा, वो अपना घर खुदा के पास बनाता है। सो घर बनाने से पहले सबसे पहली चीज है उसकी कॉस्ट निकालना। अगर ये सोसाइटी में हम रहने को आया तो ये सोसाइटी में 50 लाख का फ्लैट मिला तो मैं 50 लाख कैसे भरूंगा? ये पहले प्लानिंग करना है, उसके बाद में आप 50 लाख का घर बुक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आप कॉस्ट को पहला देख लो कि आप इसकी हैसियत है या नहीं।
बहुत धन्यवाद है, प्रभु ने विशाल को इतनी बड़ी अच्छी सोसाइटी में बढ़िया फ्लैट दिया। लेकिन ऐसे भी लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनके घर में छत भी नहीं है, प्लेटफॉर्म में सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे पास कॉस्टिंग बहुत जरूरी है। और लूक चैप्टर 4 वर्स 28 में लिखा है कि घर बनाने वाला हमेशा बैठकर पहला हिसाब करे कि मैं ये घर को कंप्लीट कर सकता हूं कि नहीं। बाइबल केवल घर की बात नहीं करता, आपकी लाइफ की हर सिचुएशन की बात करता है कि जो काम आप शुरू करते हैं क्या वो आप खत्म भी कर सकते हैं या आधा अधूरा में आप अपना काम को छोड़ दोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है बुद्धिमान और एक है मूर्ख। दो प्रकार के बिल्डर के बारे में बाइबल बात करती है। एक ने रेत पर घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया। अब यीशु मसीह उदाहरण क्यों आपको देता है, इसमें विचार करने वाली बात है। अब बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। दोनों जन के मन में चाहत थी कि मैं घर बनाऊंगा। दोनों जन एक ही लोकेशन के अंदर घर देख रहा है और दोनों सेम मटेरियल में घर बना रहा है। वही रेत पर बनाने वाला घर भी वही ईंट और वही पत्थर और उसी वही मटेरियल सेम है, उधर भी मटेरियल सेम है। बनाने का सोच विचार वगैरह सब बिल्कुल ठीक है कि मैं वहां रहूंगा, मेरा परिवार वहां रहेगी, ये सब उनका विचार अच्छा है। तो मूर्ख बिल्डर और वाइस बिल्डर, ये दोनों बिल्डर के बारे में प्रभु बात करता है। बोथ बिल्डर विद द सेम मटेरियल, दैट मीन्स दे अटेंड द चर्च, दे रीड द बाइबल, दे प्रे, दे गिव टाइथ एंड ऑफरिंग, सर्व मिनिस्ट्री। मतलब ये बिलीवर के बारे में प्रभु बोलता है कि जो रेत पर घर बनाता ना, वो भी बिलीवर दशवान देता है, वो भी बिलीवर चर्च को जाता है, वो भी बिलीवर प्रार्थना करता है, वो भी बिलीवर बाइबल पढ़ता है। लेकिन एक दिन आता है जब उसे पता चलता है कि उसका घर रेत पे बना हुआ है, वो टिकता नहीं। तो ये दो विश्वासियों के बारे में बाइबल बात करती है। मटेरियल सेम है, मैं भी क्रिश्चियन हूं, वो भी क्रिश्चियन है, पर मैं वो क्रिश्चियन नहीं जो डिसोजा फर्नांडिस के माफी कहते हैं। तो बोलेंगे भाई आप शराब नहीं पीते, फिर आप कैसे क्रिश्चियन। मैं वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं वो क्रिश्चियन हूं जो बाइबल पर के वचनों पर चलने वाला मसीह हूं। इसीलिए मूर्खों में और शानों के अंदर बाइबल बटा हुआ है। आज बहुत लोग शाने समझकर मूर्ख बन के, दे बोथ हैव द डिजायर टू लिव अ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन बिताने का इच्छा है उनके अंदर, उनके पास में क्षमा और उन दोनों के पास में गाइडेंस, एस्केप और ट्रेवल्स, डिजायर टू गो टू हेवन, स्पिरिचुअल पावर, ये सब दोनों भी व्यक्ति साथ साथ है। लेकिन बाइबल कहते हैं एक दिन बाढ़ आई और जो घर रेत पर बना हुआ था वो ढल गया, वो निकल गई बह के, लेकिन जो चट्टान पर बना था वो घर बना रहा। तो आज हमें देखना है कि हम किस प्रकार का घर बनाते हैं। हमारा घर चट्टान पे है या हम रेत पर घर बनाए हुए हैं। अपने जीवन की अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ करके आपका लाइफ कैसा चल रहा है, तो आपको पता चलेगा आप घर किधर बनाया हुआ है। बाइबल आपको शिक्षण देती है। पहला तीमुथियुस 3:15 के अंदर, द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई की बुनियाद पर, सच्चाई के खंभे पर हमने अपना घर बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा घर है लेकिन वहां सब झूठ ही चलता है, धंधा भी झूठ है, घर में भी झूठ है। आदमी घर में रहेगा, फोन आएगा बोलेगा घर पे नहीं है, वो बेल बजेगा बोलेगा घर पे नहीं है। वो घर झूठ में बसा हुआ है, वो धंधा झूठ में बसा हुआ है। बाइबल कहता है तुम्हारा घर सच्चाई के खंभे में घर बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई लोगों की आदत है घर में दाल चावल खाएंगे लेकिन बाहर जाके बड़ा ढकार निकाल के खाएंगे, आगे बिरयानी खा के आया ऐसा बताएंगे। अगर बाहर जाना है तो पड़ोसी का सोना लेके पहन के दूसरे शादियों में जाके बताएंगे बहुत सोना है। इसको मतलब डुप्लीकेट लाइफ बिताना आदमी जानता है। आप जो है वो है, असलियत आपके जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। सो बाइबल हमें कहता है कि मैंने सत्य की कमर, सत्य के खंबा, सत्य की बुनियाद पर अपना घर बनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन स्टोन है। देखिए बाइबल प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या कहती है। पहला कोरिन्थियन 3:11 में लिखा हुआ है, ही इज द फाउंडेशन स्टोन,
यानी जिस घर को हम बनाया है उसका फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है। जितना फाउंडेशन आपका मजबूत होगा उतना आपका घर मजबूत होगा, आपको उसके बिल्डिंग मजबूत होंगे जितना आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। और यीशु मसीह से मजबूत कोई चट्टान नहीं है कि आप किसी और जगह अपना घर बना सकते हो। तो पहला चीज, यीशु मसीह फाउंडेशन स्टोन है। दूसरा चीज बाइबल कहती है जकरयाह 4:7 में, वो कोने का शीरे का पत्थर है, इज ए कैपस्टोन और हेडस्टोन। ये इस पिरामिड के ऊपर जो कैपस्टोन है, ये कैपस्टोन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। सो एक फाउंडेशन स्टोन है, कैपस्टोन है। फाउंडेशन स्टोन भी यीशु मसीह है, कैपस्टोन भी यीशु मसीह है। एक और स्टोन है जिसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में एक स्टोन लगा हुआ है, इसको की स्टोन बोलते हैं। हम पुराने, अगर आप पुणे स्टेशन की तरफ जाओगे तो पुराने बिल्डिंग दिखाई देगी, तो आपको पता चलेगा यहां से पत्थर ऐसे घूमते हैं, यहां से पत्थर घूमते हैं। ये बीच वाला पत्थर जो है इसको की स्टोन बोलते हैं, जो ये दोनों पत्थर को लॉक करता है। अगर ये की स्टोन पत्थर निकल जाए तो ये दोनों भी खंभे नीचे गिर जाएंगे। तो मेरा बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा की स्टोन पत्थर है। अगर वो हमारे लाइफ में है तो हमारा दीवार बना हुआ रहेगा। यीशु को बाहर निकालो, तुम्हारा घर पुट्ठे के घर जैसा नीचे गिर जाएगा। उसके ऊपर कॉर्नर स्टोन है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, फाउंडेशन स्टोन जो है वो क्रूस, जो दोनों भी दीवारों को पकड़ के रखती है। और यीशु मसीह था वो क्रूस जो आपको और खुदाई को पकड़ के रखा है। जहां से इंसान गिरा, उस इंसान को दोबारा उठाकर यीशु मसीह ने क्रूस पर खुदा और इंसान का मुलाकात कराया। वो हमारा कॉर्नर स्टोन बन गया। सो वो कोने का सिरे का पत्थर, वो बुनियाद का पत्थर। तो आप आज ये सवाल करके देखें कि आपका घर किस पर बना हुआ है। कहीं हम रेत पर तो नहीं घर बनाए जिसमें कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हमारा घर चट्टान पर होना बहुत जरूरी है, तब आपका घर मजबूत रहेगा। इस घर के अंदर अगर शांति बनी रहनी है तो बाइबल इस घर के अंदर प्राधान्य होना बहुत जरूरी है। हर दीवार पर परमेश्वर का वचन यहोशू 1:8 के मुताबिक लिखा हुआ है कि तेरे द्वार पर वचन, तेरे दीवार पर वचन, हर जगह में परमेश्वर का वचन दिखाई देना चाहिए आपको। आज आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आपका फाउंडेशन क्या है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज मैंने अपना घर प्रभु यीशु मसीह पर बनाया हुआ है। उसी तरीके से जिस कलीसिया में मैं जाता हूं, वो कलीसिया भी यीशु मसीह ने बनाया हुआ फाउंडेशन पर बनाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर तो पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। पिछले महीने के अंदर आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे अमीर लोग जहां रहते थे वो था लॉस एंजल्स, अमेरिका में। इतनी सिक्योरिटी, इतना सारा सुविधा, लेकिन एक आग नहीं बुझा सकते। सारा लॉस एंजल्स हिल जल के खाक हो गया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी गई है और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है अपने चुने हुओं को ले जाने के लिए। जिसका घर फाउंडेशन पर बना हुआ है वही घर टिका रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं शीघ्र आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। बोलो हालेलुया। अगर ये घर विशाल ने खरीद लिया और यीशु जो घर बनाने को गया है वो घर में वो नहीं जा पाया तो अपना जीवन उसने खो दिया। बहुत लोग घर में बहुत प्यार करते, घर 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 को सजाते रहते घर को, लेकिन ये सब रह जाने वाली चीज है, ये सब नाशमान चीज है। जो असली घर जो परमेश्वर ने बनाया वो आप और मैं है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आदमी घर को सजाता है लेकिन दिल अंधकार से भरा हुआ है।
आदमी घर में अच्छे अच्छे तस्वीरें लगाता है, फूल लगाता है, लेकिन मन में पाप और द्वेष भरा हुआ है। इंसान की अहमियत खत्म हो चुकी है। एक इंसान दूसरे इंसान का प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है। घर सजा के क्या करना है, दिल सजाना बहुत जरूरी है, और वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से ही गिर सकती है। दूसरा कोई जरिया नहीं कि आप अपने दिल को सजा सके। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, जब घर बन जाए मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। और हर एक विश्वासी क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ता है, वो ये अंतिम समय में जाने की तैयारी में रहना चाहिए। जो मसीही नहीं है, जिसको बाइबल मालूम नहीं है, अगर कोई मूर्ख आदमी है जो मूर्ख पत्थर पर रेत पर घर बनाया, वो रह जाएगा, उसको मालूम नहीं। वो सोचता है कि दुनिया चलती रहती है। नहीं, हर कोई चीज शुरुआत हुई, उसका एक खात्मा है। हर कोई चीज बनाई गई, उसका एक दिन एक्सपायरी डेट है। आप दूध का डब्बा लो, उसमें भी लिखा है ये तारीख मैन्युफैक्चर है, ये तारीख इसका खत्म है, एक्सपायरी है। हर चीज का, आपका भी एक दिन ये धरती में जब आए, पैदा हुए, आपका मैन्युफैक्चर डेट था। जिस दिन आप ये धरती से जाएंगे, वो आपका एक्सपायरी डेट होगा। तो सब चीज जो आया है जाने वाला है, सब चीज जो बनाया है वो निकलने वाला है। हालेलुया। एक चीज जो कायम रहने वाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और हमारे लिए एक दैवीय शरीर लेकर आने वाला है। और जिस दिन वो बादलों पर आएगा, हम सब बदल जाएंगे, हम एक नया शरीर मिलेगा। तो हमारी कोशिश वो है, धरती में रहने के लिए 3 चीज की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके ऊपर सिनेमा भी बनी है, रोटी, कपड़ा, मकान। यही 3 चीज बाइबल आपको प्रबंध करती है। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जिएगा। प्रभु यीशु मसीह धरती में जीवन का रोटी बन के आया। वो कहा, जो कोई मुझे खाएगा उसके अंदर जीवन होगा। ये संसार की रोटी तुम खाओगे, ये सिर्फ तुम्हें मरण लेकर आएगा, लेकिन यीशु मसीह को जो खाएगा उसके अंदर अनंत काल का जीवन होगा। दूसरा, वो हमारे लिए कपड़ा दिया। पाप में इंसान, आदम के वाटिका में अपने आप को नग्नता में पाया हुआ इंसान, परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान करके उसको चमड़े का वस्त्र बना के दिया। वही परमेश्वर जब ये धरती में आया, उसके कपड़े उतारे गए, उसको सलीब पर नग्न अवस्था में मारा गया। उसका धार्मिकता का कपड़ा उतारकर उसने आपको और हमको दिया, ताकि हम पाप में मनुष्य वो धार्मिकता का कपड़ा पहनकर अपनी झूठ, अपनी चोरी, अपनी सारे बुराई से मन फिराकर एक सज्जन इंसान बनकर चलने का सहायता किया। उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दिया। तीसरा, मकान। वो कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। हमारे लिए मकान भी बन रहा है। हर 2000 साल में इतिहास को ढूंढ के देखिए, कयामत आती है। आज हम 2025 में आ गए, अंत के दिन में आ गए। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस अंतिम दिनों में विशाल को रहने के लिए घर तो दे दिया, लेकिन ये घर के अंदर प्रभु का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की शांति बना रहे। ये घर के अंदर हमेशा प्रभु का गाना बजता रहे। मैं विशाल से कहूंगा, कुछ चुटकी बातें दूंगा आपको कि भाई आपने घर में कभी भी अब केबल और टेलीविजन मत लेके के रखना, नहीं तो उधर सास बहू की लड़ाई देखते देखते आपके घर में भी लड़ाई चालू हो जाएगा। ये सीरियल, ये दुनियावी जो भी चलते, ये सब गंदगी को अपने घर से बाहर रखना। आपको देखना है, वचन सुनो, मैसेज सुनो, प्रभु में बने रहो, आपके घर में शांति रहेगी। आज माँ बाप टीवी में बैठ के बच्चे लोग खून खराबा देखते, बलात्कार देखते, रेप देखते, सब बच्चों के साथ देख रहे। इतना बुरा ऑडियंस हो चुका है कि आज घर के अंदर सब प्रकार की गंदगी आ गई है। पुराने जमाने में बाइबल कहता है, आज जो जगह हमारी टीवी लेती है, यही जगह में परमेश्वर का वचन रहता था, संदूक की वाचा रहता था, जहां लोग बैठकर प्रार्थना करते थे। भजन संहिता 84 में लिखा है, शुपाबिनी पक्षी ने अपने लिए घर बनाया, वो मंदिर के अंदर वेदी के नीचे अपना घोंसला बनाया, ताकि सबसे सुरक्षित जगह वही जगह है। और उसके बच्चे जब सवेरे उठेंगे, याजक लोग प्रभु का भजन गाएंगे, उसके बच्चे छाया गीत, माला गीत नहीं सुनेंगे, उसके बच्चे प्रभु के गीत सुनेंगे। हालेलुया। एक दिन पास्टर जी घर पे गए और बच्चे बोले, संडे स्कूल के बच्चे को देख के, कभी संडे स्कूल में आते नहीं बच्चे, और पास्टर जी ने बोले, बेटा गाना आता है, गाना गाओ ना।
तो बच्चे ने गाना शुरू कर दिया, चुम्मा चुम्मा दे दे। पीछे से पापा बोलते हैं वो मत गा, संडे वाला गाना गा, संडे वाला। पास्टर जी ने बोला नहीं कोई बात नहीं, संडे वाला गाना खाली वो संडे गाता है, बाकी मंडे से सैटरडे जो यही गाना गाता है वो, और क्या देगा टीवी में, और क्या देखेगा। तो बाइबल बोलता है अपने घर को अगर पवित्र रखना है तो सारे अशुद्ध चीज बाहर रहना है। अपने घर में मामा भांजा चाचा कोई भी आवे, अगर वो बोलेंगे भाई मटन बनाया अच्छा बनाया, वो विश्वास नहीं है, और बोलेगा दारू का बोतल लेकर, बोले मेरे घर में दारू को कोई एंट्री नहीं है। अपने घर में कोई आके बैठे तंबाकू लेके घर से, उसको बोलो बाहर निकलो। अगर अपने घर में कोई आए बोले सिगरेट जलाए, उसको बोलो बाहर निकलो, क्योंकि सिगरेट पीने वाले तंबाकू गलने वाले से हम बात भी नहीं करते। अपने घर को अशुद्धता मत करो, अपने घर को पाक और पवित्र रखो। हालेलुया। अपने घर में कोई मैगजीन और मायापुरी छायापुरी मत लेके आओ, अपने घर में बाइबल रखो, ताकि आने वाला परमेश्वर का वचन सुने, तब तुम्हारा घर चट्टान पर बनाया हुआ घर होगा। रेत पर घर मत बनाओ, चट्टान पर घर बनाओ। खुदावन आज शाम को आपको बड़ी आशीष और बरकत दे हुए प्रार्थना के अंदर जाएंगे। हम लोग अपने आंखों को बंद करें और करेंगे प्रभु की आराधना। हम इस घर में आए हैं, करेंगे प्रभु की आराधना। हम इस घर में आए हैं, करेंगे प्रभु की आराधना। आराधना प्रभु यीशु की। अपने आप को भूल कर करेंगे प्रभु की आराधना। अपने आप को भूल कर करेंगे प्रभु की आराधना। आराधना प्रभु यीशु की। अपने हाथ उठा करके करेंगे प्रभु की आराधना। सब विश्वासी लोग अपने हाथ उठा करके करेंगे प्रभु की आराधना। अपने हाथ उठा करके करेंगे प्रभु की आराधना। आराधना प्रभु यीशु की। आसमान और पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपके चरणों में कलीसिया समेत और यहाँ पर भाई जगदाले के परिवार और उनके साथ आए हुए सहकर्मी आपकी दुहाई देते हैं प्रभु की आपने एक बढ़िया घर भाई के लिए इंतजाम किया। यीशु मसीह के नाम पे इस घर को प्रार्थना में रखते हैं। इस घर को तू संभाल प्रभु, हर आफत से, हर बीमारी से, हर मुश्किलों से। इस घर में आने वाली आमदनी में तेरी बरकत हो प्रभु। घर की हर कमी पूरी हो जाए। तेल आटे की बर्तन में कभी कमी ना महसूस हो प्रभु। ये घर में निरंतर तेरी शांति बना रहे। जो तूने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। ये घर के ऊपर जितनी बुरी नजर को दुष्ट यीशु के नाम में ढा दिया जाए प्रभु। इस परिवार के विरुद्ध में उठने वाले हर एक षड्यंत्र यीशु के नाम में ढा दिया जाए। तेरा पवित्र आत्मा का सहभागिता इस घर के अंदर सदा बनी रहे प्रभु। जब लोग इन्हें देखे तो कहे ये विश्वासी लोग हैं, ये मसीही लोग हैं प्रभु। ऐसा एक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई को तू दे दे। उनके काम में आने जाने में तेरी मदद कर। बच्चे पढ़ाई में, स्कूल में, बाहर आने जाने में तेरी मदद कर। जब भी घर से पैर रखेंगे तेरा फरिश्ता उनको लेकर जाए प्रभु। उनको वापस घर तेरा फरिश्ता लेकर आए प्रभु। घर के अंदर हर हालात को प्रभु संभालने की तू ताकत दे। हर बुराई से प्रभु घर की तू रक्षा कर।
तेरी दया इस घर पर सदा बनी रहे और एक भला विश्वासी बनकर अपना स्वर्गीय भवन के लालसा करते रहे प्रभु, जो तू हमारे लिए बनाने के लिए क्या है। तेरी दया आज यहाँ पर उपस्थित छोटे बड़े सबके साथ होती रहे। ये छोटी दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. विश्व मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा सब सहभागिता से लेकर उसके आने तक प्रत्येक के साथ और विशेष समस्त जगदाले परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन। खुदा बाप, इस भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने बारिश भेजी, भूमि ने उपज दी, खाने वाले को अन्न, बोने वाले को बीज तेरी देनगी है प्रभु। सभी खाकर तृप्त हो, ऐसी बड़ी अनुग्रह कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद देना। थैंक